हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विथ शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जेएनवी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसकी डेट आप सभी को पता है, जिसकी डेट आप सब जानते हैं कि 29 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके तहत हम आपको एक स्पेशल गणित की सीरीज़ करा रहे हैं, जिसमें आपको आज हम लोग मॉक टेस्ट तीसरा करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज विथ शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 538.0537 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर। संख्या क्या है? 538.0537 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या लिखी है। संख्या लिखी है 538.0537। यहाँ पे सबसे पहले निकालना है स्थानीय मान। स्थानीय मान ये 3 है और ये 3, इन तीन, ये दो तीन जो दिख रहे हैं, इनका स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि दशमलव के दो केस बनते हैं। इस दशमलव के क्या क्या पॉसिबल है? दशमलव के जो केस बनते हैं वो लेफ्ट हैंड केस और राइट हैंड, मतलब एक दायां और बायां केस बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड केस होता है, इसमें दशमलव 10 10 10 10 करके दशमलव के इस तरफ की जो लेफ्ट हैंड की संख्याएं होती हैं, तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो पीछे लगा देते हैं। जैसे 38 है, 3 और 8, तो 3 के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। 3 10, 3 का गुणा 10 में कराएंगे 30 आएगा। अब इस 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 बटे करके, अब यहाँ पर जो अंक होते हैं जितने उतने नीचे जीरो बढ़ाते हैं एक के बाद। तो इसमें देखेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0003। अगर ऐसे आप नहीं करना चाह रहे हैं तो बस आप 3 के सामने 3 लिख दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए, जितने अंक बच रहे हैं खाली वहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया 0.003। अब इनका अंतर निकालना है, स्थानीय मानों का अंतर निकाल देंगे तो लिखेंगे 30.000 और इसी में घटाना है आपको 003। घटा दीजिए, 10 में 7 3 घटाएंगे 7 आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, दशमलव ये 9 और ये 2, तो आपका आंसर हो गया 29.977। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप ये पहला सवाल समझ पाए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। जो दूसरा प्रश्न है अपना, वो दूसरा प्रश्न है 40 - 24 भाग 2 गुणा 4 प्लस 8, और इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले 2 का भाग 24 में करेंगे, क्योंकि बॉडमस के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि है नहीं। ऑफ सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं है, पर डिवाइड आपको दिख रहा है। सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे तो 2 का भाग 24 में देंगे 12 आता है, तो 40 में 12 घटा देंगे, गुणा कर देंगे 4 का, प्लस हो जाएगा 8। अब फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 4 का गुणा करा देंगे, 12 चौको होता है 48 प्लस 8। अब जो चीज़ें जुड़ने वाली उनको जोड़ देंगे, ये 40 और ये 8, ये दो चीज़ें जोड़ देंगे, 40 और 8 जोड़ देंगे 48, और ये 48 में 48 घटा देंगे 0। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। सरलीकरण का ये प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न लिखा है आपका 25.005। इसी में जब भाग देते हैं तो 0.125 आता है। तो अब बच्चों सबसे पहले तो इसमें हमारी प्राथमिकता ये होती है कि जिससे भाग देना है जिस संख्या से, उसमें दशमलव ना हो, तो बहुत ही आसानी से यह प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए, इसको जब हम लिखेंगे 25.005 और बटे करेंगे, फिर लिख देंगे 0.125। दशमलव के बाद ये 3 अंक हैं, ये देखेंगे, जब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद ये 3 अंक हैं, और फिर दशमलव के बाद ये ऊपर भी 3 अंक हैं,
तो हमको यहाँ से क्या करना है कि दशमलव हटा देंगे। जब ये 3 अंक बाद इधर है, 3 अंक बाद इधर है, तो यहाँ पे ये दशमलव आसानी से हट सकता है, तो इसलिए ये दशमलव हटा देंगे। तो ये सवाल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 25,005 बटे 125, क्योंकि ये दशमलव के बाद के 3 अंक और ये दशमलव के बाद के 3 अंक समान थे, इसलिए ये यहाँ से हट गए हैं। ये हो गया 25,005 बटे 125। तो सबसे पहले अब 125 का भाग करना है 25,005 में। 125 दूनी 250 होता है, तो सबसे पहले 250 बार जाएगा। फिर ये 0 लेंगे, अब ये 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा गया। 125 चौके 500 होता है, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20.04। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भाग देना सबको आता होगा, भाग आधारित प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है 4 मिलीमीटर 2 डेसीमीटर का कितना प्रतिशत है। तो इस मिलीमीटर को बदलना है किसमें, डेसीमीटर में। बच्चों आपको एक चार्ट बताई गई थी, वो चार्ट थी किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, मिलीमीटर और डेसीमीटर। तो यहाँ पर यह पॉसिबल है कि डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदल दिया जाए। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो गुणा होता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग होता है। डेसी से मिली तक आने में 2 कॉलम चढ़ रहे हैं तो 100 का गुणा। तो 2 डेसीमीटर में कितने, 2 गुणते 100 मिलीमीटर हो जाएंगे, तो मतलब 200 मिलीमीटर बन गया। अब इसको क्या करना है बच्चों, ये जब 200 मिलीलीटर बन गया है तो 4 मिलीमीटर के साथ इसका रेशियो ये कितना प्रतिशत पूछा गया है। तो जो पूछा जाए वो ऊपर, कुल को नीचे 100 से गुणा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से इस 4 काटेंगे 2% आ जाएगा। प्रतिशत जब पूछा जाता है तो जो हिस्सा पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, ये 200 जो दूसरा हिस्सा है उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। और बच्चों ये 100 से गुणा इसलिए कराया गया है क्योंकि ये मिलीमीटर इकाई थी और ये डेसीमीटर इकाई थी। तो इन दोनों इकाइयों को एक बनाना है, इकाइयाँ समान होनी चाहिए तभी सवाल आगे हल हो पाता है। तो इसलिए बच्चों इस डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलना पड़ा। एक आयत की परिमिति 40 मीटर है। आयत की परिमिति कहे या परिमाप कहे 40 मीटर है। परिमाप और परिमिति दोनों एक ही बात होती हैं। और इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों आयत का परिमाप बराबर एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर जो सूत्र होता है वो है आपका 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको परिमिति दी गई है 40, इसी को परिमाप कहा गया है, तो ये 40 लिख देंगे बराबर 2। लंबाई आपसे पूछी गई तो उसकी लंबाई होगी कितनी होगी ये बताना है, तो लंबाई आप मान लेंगे x और चौड़ाई है 8। 2 से इस 40 को काटेंगे 20 हो जाएगा, तो ये 20 बराबर x प्लस 8। अगर x का मान निकालेंगे तो ये 20 माइनस 8 हो जाएगा। 20 में 8 घटाने में आता है 12 मीटर। तो x का मान क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप ये प्रश्न समझ पाए होंगे। छठवां देखिए, 6 कलम का मूल्य 9 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। आप एक दुकान में गए, दुकान में एक ऑफ़र चल रहा है। क्या ऑफ़र है कि 6 पेन लीजिए या 9 पेंसिल लीजिए। 6 पेन आप लीजिए या 9 पेंसिल लीजिए, आपको उसके मूल्य बराबर हैं। यदि एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 5 कलम का मूल्य क्या है, एक पेंसिल 2 रुपये की है। जब एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 9 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी। जब एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 9 पेंसिल 9 गुणते 2 मतलब 18 रुपए की हो जाएंगी, 18 रुपए की। तो जब 18 रुपए की ये 9 पेंसिल हैं तो 18 रुपए के ही ये पेन भी होंगे, क्योंकि दोनों के मूल्य कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। यहाँ से आप ये जान पाए कि जब 9 पेंसिल 18 की हैं तो 6 पेन भी 18 के होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मूल्य ये आपस में बराबर हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 पेन का जो मूल्य है वो है 18 रुपये। कितना है, 18।
तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 18/6। 6 से 18 को काट दीजिए, 3 रुपये आ जाएगा। तो एक पेन का आया 3 रुपये और 5 कलम का मूल्य पूछा गया है। तो 5 कलम का मूल्य निकालने के लिए 3 में 5 का गुणा करा देंगे, 3 पचे 15 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर सी, 3 पचे 15, सी नंबर आ रहा है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है 7 डिग्री के कोटि पूरक और 150 डिग्री के समपूरक कोणों का अंतर होगा। बच्चों, जिन दो कोणों का योग, सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है कि कोटि पूरक क्या होता है, और दूसरी चीज़ आपको समझना है कि ये समपूरक क्या होता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। कोटि पूरक क्या होता है? जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। बच्चों, 60 डिग्री का कोटि पूरक ज्ञात करना है और 150 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है और फिर इनका अंतर। तो बच्चों, कोटि पूरक में 90 होता है, तो 60 में एक ऐसी संख्या जोड़ें कि 90 मिल जाए। तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 90 माइनस 60, 90 में 60 घटाएंगे तो आ गया 30, आ गया। फिर है 150 में ऐसा क्या जोड़ें कि 180 हो जाए। तो x का मान निकालेंगे, 180 माइनस 150, तो ये x का मान क्या हो गया 30। और इन दोनों का क्या पूछा गया है? अंतर। अंतर में चीज़ों को घटा देते हैं, 30 में 30 घटाएंगे तो 0 आ जाए। क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 8वां कह रहा है 1 से 100 तक जुड़वा भाज्य की संख्या क्या होगी। जुड़वा भाज्य क्या होता है? वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2, 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा भाज्य कहते हैं। तो सबसे पहली जुड़वा भाज्य देखेंगे तो ये होगा 3 और 5, इनके बीच का अंतर 1 है। दूसरी जुड़वा भाज्य देखेंगे तो मिलेगी 5 और 7। तीसरी जुड़वा भाज्य देखेंगे तो मिलेगी आपको 11 और 13। तीसरी के बाद जब पहुंचेंगे आगे तो आपको मिलेगी 17 और 19। 17 19 के बाद जब आगे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी 31 और 33 तो बनेंगे नहीं, 41 और 43। और फिर जब आप और आगे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी 47 58 50 51 52 53 54 55 56 60 61 61 62 63 71 और 73। और फिर जब आप आगे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी 1। तो बच्चों, ये आपकी जो जुड़वा भाज्य संख्याएं बन रही हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 कोई जुड़वा भाज्य संख्याएं छूट रही हैं। वैसे 1 से 100 तक जो जुड़वा भाज्य संख्याएं होती हैं उनकी कुल संख्या होती है 8। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमने 2 जुड़वा भाज्य संख्याएं कौन कौन सी छोड़ दी हैं। कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपका सही होगा आंसर तो उस कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, ये 2 आंसर आपको बताने हैं कि हमसे कौन सी 2 जुड़वा भाज्य संख्याएं छूटी हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जुड़वा भाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक, वो आपको बतानी है। एक कमरे की भुजाएं 10, 8 और 5 मीटर हैं। तो कमरे किस बड़े से बड़े माप की छड़ रखी जाती है। बड़े से बड़ा मतलब सबसे, तो छड़ सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसका सूत्र होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर सूत्र लगेगा। विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर।
लंबाई कितनी है बच्चों इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई है इसकी 8, 8 का स्क्वायर, ऊंचाई इसकी 5, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब इनको सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जाके 189। तो इसका आंसर आएगा √189, ऑप्शन नंबर पहला। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, तो 100 गुणते 100। जब 100 का गुणा 100 में कराएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर कह रहा है 11 परिणामों का औसत 40 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। यहाँ पे बच्चों देखिए आपको दिया गया है 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत बराबर कितना है 40 है। बच्चों कुल निकालेंगे तो कुल हो जाएगा 40 गुणा 11, 40 में जब 11 का गुणा कराएंगे तो आएगा 440 आएगा। फिर इसके बाद यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तो प्रथम 6 परिणामों का औसत, प्रथम 6 परिणामों का औसत बराबर कितना है 44। तो 44 में 6 का गुणा, 6 चौक को 24, 6 चौक को 24, 25, 26, 264। और अंतिम 6 परिणामों का, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, अंतिम 6 परिणामों का औसत है, तो इसमें भी 6 का गुणा कराएंगे तो कुल निकल आएगा। तो इसका कुल 64 था, इसमें निकालेंगे 6 रंग 36, 37, 18, 19, 20, 21, 216। तो बच्चों इसमें जो योग निकला है वो 12 संख्याएं, ये पहली 6 दूसरी 6 तो कुल 12 हो गई। तो 264 और 216 जोड़ दी जाए, 6 4 10, 6 2 8, 2 2 4, 480 आया इन दोनों संख्याओं का योग। और 11 संख्याओं का परिणाम था 440, तो 480 में 440 घटा देंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो संख्या क्या है, वो परिणाम क्या है, तो वो परिणाम आपका 40 है, छठा परिणाम आपका 40। आगे करें एक मनुष्य ने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर इसे 12 से 1/2% की हानि पर बेच दिया, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस वस्तु का विक्रय मूल्य ने ज्ञात करना है। किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, खरीदना मतलब होता है बच्चों क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। तो आपको जो ये क्रय मूल्य दिया गया है वो है 400 रुपये, और हानि हो रही है इसमें, हानि प्रतिशत कितनी दी गई है, हानि प्रतिशत है इसमें 12 से ही 1/2%। और आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य। बच्चों विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये होता है। पर और जब हानि प्रतिशत यहाँ पर दी गई है, क्षमा चाहेंगे इससे, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाता है। जब जो चीज़ दी जाए वो चीज़ ऊपर लिख देते हैं, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 12 से 1/2 को हम 12.5% भी लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य है आपका 400 गुणते 100 माइनस 12.5/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये हो गया 4 और ये हो गया 87.5। गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 अट्ठे 32, 33 34 35, एक अंक बाद दशमलव, तो आपका आंसर हो गया 350 रुपये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे देखिए 13 नंबर, निम्न का मान होगा। अब इसको हल करना है और आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, बॉडमस का रूल लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक छोटा कोष्टक दिया गया है जिसका मान है 2 से 1/2। तो इसको तो पहले सभी भिन्नों को सरल भिन्न कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27/2। 13 से 1/2 का 27/2, 4 से 1/2 का 9/2 माइनस
3 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 और ये सारे ब्रैकेट बंद कर देंगे। सबसे पहले 2 माइनस 1/2 को हल करना है, बटे 1 मानेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा ये 3/2। तो इसको जब लिखेंगे तो ये 27/2 माइनस 9/2, 3 माइनस 3/2 बटे 1 मानेंगे, फिर हल करेंगे। 3/1 में 3/2 घटाएंगे तो ये एलसीएम 2, ये 6 माइनस 3, 6 में 3 घटाएंगे फिर 3/2। क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 27/2 माइनस 9/2 माइनस 3/2। 9/2 में 9/2 में 3/2 घटाएंगे आएगा 6/2। 27/2 माइनस 6/2, 27 में 6 घटाएंगे तो 21/2। 2 का भाग जब 21 में दे देंगे तो आएगा 10.5। 10.5 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल होगा। क्या पूछा गया यहाँ पर बच्चों आपसे? यहाँ पे पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली चीज़ तो इसमें एक फिगर समझना पड़ेगा, इसका फिगर क्या होता है। 14 मीटर लंबे तो एक आयत बना इस प्रकार है, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं तो यहीं से समझ जाना चाहिए एक आयताकार खेत है। तो 14 मीटर लंबा है जो कि, और चौड़ा कितना है 10 मीटर चौड़ा है। इस खेत के अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो अब ये देखिए इसका अंदरी हिस्सा ये है। अब 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है। ये देखिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। ये 1 मीटर चौड़ा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको नई 2 प्रकार के आयत दिख रहे हैं। एक बड़ा आयत दिख रहा होगा और एक छोटा आयत दिख रहा होगा। अगर बड़े वाले आयत को छोटे वाले आयत में घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आप समझ पाएंगे, पता चल जाएगा आपको, चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होती है। तो आपको इसमें जो लंबाई और चौड़ाई छोटे वाले की नहीं पता है तो निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए 1 मीटर इधर कम हुआ, 1 मीटर इधर कम हुआ, टोटल 2 मीटर कम हुआ तो ये हो गया 12 मीटर। अब 10 में 1 ये कम हुआ, 1 ये कम, टोटल 2 कम हुआ तो ये हो गया 8 मीटर। 12 मीटर और 8 मीटर हो गया। तो बड़े वाले की लंबाई पता चली आपको 12 मीटर लंबाई और चौड़ाई पता चली 8 मीटर चौड़ाई। यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो रास्ते के क्षेत्रफल का बच्चों सूत्र होता है, क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसी में घटाना है आपको छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये आपका सूत्र होता है, बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल कितना है आपका? बड़ा क्षेत्रफल ये 14 और 10 है। ये 14 और 10 आपका ये बड़ा क्षेत्रफल है। तो 14 में 10 का गुणा करा देंगे, और ये 12 और 8 छोटा है। 14 दाम कितना 140, 12 अट्ठे 96, तो 140 में 96 घटा देंगे। 10 में 6 घटाएंगे 4, 13 में 9 घटाएंगे 4, तो हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर या 44 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, समझ पाए? अगला प्रश्न देखिए। एक आयत की लंबाई 0.6 मीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। लंबाई कितनी है 0.6 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये मीटर और ये सेंटीमीटर है। ये दोनों इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए पर नहीं है, तो इस मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.6 में 100 का गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी निकली है कितनी 60, और चौड़ाई कितनी दी गई थी 20। 60 का गुणा 20 में कराएंगे तो आएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर देखिए।
कह रहे एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई। इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब आपको लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई आपकी दी गई है 10, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 3। गुणा करा देंगे, 2 गुणते 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 3, 15 तिरका 45 दूनी 90। डी नंबर आंसर। आगे देखिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ, उस घन की भुजा क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग मीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये सूत्र होता है 6 गुणते भुजा का स्क्वायर, 6 गुणते भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 है तो 6 गुणते भुजा का स्क्वायर। तो 6 से 216 काटेंगे हो जाएगा 36। तो भुजा स्क्वायर का जो मान निकला है वो है 36। अगर भुजा का मान निकालेंगे तो ये इधर स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट 36 हो जाएगा और अंडर रूट 36 का जो मान होता है वो 6 होता है। तो भुजा का मान कितना निकल आया? भुजा का मान निकल कर आया 6। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 25 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई के समांतर ठीक बीचों बीच एक 4 मीटर चौड़ी 2 परस्पर सड़कें, इन सड़कों की लंबाई 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का व्यय होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे हो सकता है कि पूछ लिए जाएं। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न आपसे हो सकता है कि पूछ लिए जाएं, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। इसको ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझिए। देखिए कैसे करना है। 25 मीटर लंबे, तो एक आयत है जो 25 मीटर लंबा है, आयताकार पार्क 25 मीटर लंबा। तो इस प्रकार से ये एक पार्क बना होगा जिसकी लंबाई है 25 मीटर। और फिर इसके बाद कह रहा है कि 15 मीटर चौड़े और इसकी चौड़ाई है वो है 15 मीटर। 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, 1 और 2 ये सड़कें परस्पर काट रही हैं इसको। ये इसने यहाँ से काटा। अब देखिए बच्चों, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। आपको एक चीज़ पता है कि रास्ते की ये जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? वो है 4 मीटर। तो बच्चों आप ये एक चीज़ देख पा रहे हैं कि लंबाई तो सेम है। ये अगर ये वाली 25 है रास्ता, तो ये भी है, तो रास्ता ए फिगर इसको नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए फिगर की जो लंबाई है वो 25 है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणते चौड़ाई, 25 चौको 100। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और बी की जब निकालेंगे तो इसकी लंबाई है 15 और इसकी चौड़ाई जो है वो है 4। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 गुणे 4, 15 गुणा 4 में कराएंगे, ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। पर एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या? वो चीज़ ये है कि बच्चों जब आप ये वाला क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये बीच का हिस्सा, ये 2 बार एक के ऊपर एक नहीं चढ़ गया है, तो इसको एक बार हटाना भी पड़ेगा। तो ये 4/4 का एक एक्स्ट्रा पड़ गया है। 4 चौको 16 मीटर स्क्वायर ये एक्स्ट्रा पड़ गया है। रोड के ऊपर रोड चढ़ गई है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 100 मीटर और 60 मीटर टोटल हो गए 160 मीटर स्क्वायर, और ये 16 मीटर स्क्वायर ज़्यादा था तो घटा देंगे। तो 10 में 6 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, और ये हो जाएगा 144। और इसी में गुणा करा देंगे 2.25 का। अब जब इसका गुणा कराएंगे 144 में तो ये 288 और 144, 4 तिरका 12, 36। इसी में 36 जोड़ दिया जाए तो
8 6 14, 8 3 11, 1 12 और ये 1 1 2 1 324। तो इसका गुणा कराने पे आपको जो मिलेगा वो आएगा 324। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लंबाई है ये आपकी पूरी 5 है। कितनी है? पूरी 5। और ये जो इतनी चौड़ाई आप देख रहे हैं ये 1 है। तो अब ये 3 दी गई है। तो अब देखिए यहाँ से बच्चों जब आप निकालेंगे तो ये देखिए ये एक फिगर एक अलग कर दो, कर दिया ये अलग। ये पूरी 5 है, ये फिगर 1 नंबर इस फिगर को नाम दे दो, और इस फिगर को 2 नंबर नाम दे दो, इस फिगर को 3 नंबर नाम दे दो। तो 1 नंबर में लंबाई जो निकल रही है वो 5 और चौड़ाई 1, 5 का गुणा 1 में कराया 5 आ गया। फिर 2 नंबर फिगर में चौड़ाई 1 है और ऊंचाई लंबाई 3 है, तो गुणा कराया 3 हो गया। सेम कंडीशन 3 नंबर फिगर में 3, सबको जोड़ दिया, 5 3 और 3 जोड़ा 11 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। तो 175 गुणते 10/100 गुणते 5/100। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 10 को काटेंगे 2 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 7 बार और 25 से काट देंगे 4 बार। 4 का भाग जब 7 में देंगे, ये ऊपर 7 और नीचे 8, अभी 8 का भाग 7 में देना है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64 होता है। फिर 4 दशमलव लगाएंगे 0, 8 पंचे 40 होता है, कट गया। तो ये हो गया आपका 0.85। ये 85 लिखना था यहाँ पर, 875 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑप्शन सही है। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज विद शिवा के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।